हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है ट्विन फ्लेम फिजिकल सिकनेस एंड सिम्टम्स एंड हाउ टू ओवरकम। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इनर वर्क क्लासेस की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं इनर वर्क क्लासेस भी पर्सनली लेती हूँ। अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। फिज़िकल सिम्टम्स में सबसे पहले जो आता है वो है एंग्जाइटी। ट्रिमेंडस लेवल की मूड स्विंग्स होते रहते हैं और इतनी एंग्जाइटी आप किसी और सिचुएशन में कभी फेस नहीं करोगे जितना आप ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की रोलर कोस्टर राइड से फेस करोगे। आपको बेसिकली समझ नहीं आएगा कि करना क्या चाहिए। अचानक से वो एंग्जाइटी आएंगे और अचानक से डिप्रेशन भी आएंगे। लाइक ऐसा सिचुएशन है, आपको पता नहीं कि करना क्या है या फिर क्या करने से सिचुएशन ठीक होगा, या फिर आपको डिप्रेशन इसलिए आएगा कि सारी चीज़ें मेरी कंट्रोल के बाहर है, मैं कुछ नहीं कर सकती। एक तो सिचुएशन पेनफुल एंड डिप्रेस्ड है। पेन इज़ डिफरेंट थिंग, वो कुछ टाइम पे आता है, बट ट्विन फ्लेम जर्नी में बेसिकली जो आता है वो है एक कंफ्यूजिंग ओवरवेलमिंग सिचुएशन जिसमें इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। इसको आप पेन से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दुख हो रहा है, आप रोए जा रहे हो, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ऐसा भी होता है डार्क नाइट ऑफ सोल पे, बट जिस टाइम पे आपका इनर वर्क चलता है, जिस टाइम पे आप कंप्लीट सेपरेशन जोन में होते हो, उस टाइम पे एक अजीब टाइप की डिप्रेशन, एक अजीब टाइप की एंग्जाइटी आता है। उसमें बेसिकली आपको ऐसा फील होता है कि हेल्पलेसनेस, कि मुझे करना क्या है, समझ नहीं आ रहा है, क्या करने से सिचुएशन ठीक होगा। और भी ज़्यादा तकलीफ़ होता है जब आपको पता चलता है कि सिचुएशन मेरे हद से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है। तो कंप्लीट सरेंडर करने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं रहता है। कभी कभार आपको सिचुएशन ऐसा होगा कि आपको फील होगा कि आई कांट लिव विदाउट माई ट्विन फ्लेम, मैं अपनी ट्विन फ्लेम के बिना एक सेकेंड भी अभी ज़िंदा नहीं रहूँगी। कभी कभार तो सिचुएशन ऐसा होता है कि अभी मेरा लास्ट डे है, आज के बाद मैं शायद कल सुबह मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी या फिर ज़िंदा नहीं रहूँगा, इस टाइप की सिचुएशन होता है। ओके, तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता है कि बॉडी में, दिमाग में क्या क्या होता है। तो उसका एक आउटकम भी आता है जो कि आपको फिज़िकल सिम्टम की तरह दिखने को मिलता है, जो कि है क्रेविंग है। बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो सकता है खाना खाने के लिए, इस टाइप की क्रेविंग हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों की क्रेविंग आपको साथ में हो सकता है और मूड स्विंग भी साथ में हो सकता है। लाइक अभी आप हंस रहे हो, अभी आप रो रहे हो, और इसका असर पड़ता है जो आपके आसपास में और सामने वाले पर्सन होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज आ सकते हैं कि बिना वजह आप लाइक ट्विन फ्लेम की वजह से बिना वजह आप घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे हो, या फिर आपका इतना ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है कि आपको कभी भी आप हंस रहे हो, कभी भी रो रहे हो, कभी बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहे हो। बेसिकली आपकी खुद की मूड के ऊपर ही आपका कुछ कंट्रोल नहीं है। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी के सेपरेशन के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, बहुत ज़्यादा दुख भी सहते हैं। सब कुछ साथ में होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी तो मेरा डीएम का याद भी नहीं आता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बस न्यू मून फुल मून में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, या फिर जब डीएम फिर से लाइफ में एंटर करते हैं, फिर से यूनियन का सिचुएशन क्रिएट होता है, उस टाइम पे फिर से उनका मूड स्विंग स्टार्ट होते हैं, फिर से सेम जैसा बिहेवियर हो सकता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका जो मूड स्विंग्स होते हैं, आपका जो इमोशंस होते हैं, बेसिकली वो आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। और इस मूड स्विंग में सबसे एक ज़रिया जो लोग ढूंढ लेते हैं वो है फूड। फूड के ऊपर इंटेंसली क्रेविंग हो सकता है। एक तो हो सकता है आपको भूख बिल्कुल नहीं लगना, मतलब खाना आप बिल्कुल नहीं खा पा रहे हो,
और एक हो सकता है आपकी इतनी ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहा है कि आपके खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है, स्वीट की क्रेविंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्यास लग सकता है, तो आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो। लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना थर्स्टी फीलिंग होता है कि आपको कभी कभार ऐसा लगेगा कि दुनिया भर की सारे आइसक्रीम्स, सारे कोल्ड ड्रिंक्स, जितने भी सारे ठंडा चीज़ें हैं वो आप एक साथ खाने का मन करेगा। इनफैक्ट ट्विन फ्लेम जर्नी में आप खाते भी हो वैसे। तो जंक फूड की क्रेविंग, जो स्पाइसी फूड होते हैं, जो बहुत ही ऑयली फूड होते हैं, फ्राइड फूड होते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है। जैसे कि आपका फूड हैबिट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आप स्पाइसी खाना कब से शुरू कर दिए और आपको स्पाइसी इतना क्यों खाना पसंद है। अगर आपको मीठा खाना पसंद नहीं तो भी आप मीठा खाना स्टार्ट कर दोगे। बिल्कुल भी भूख नहीं लगना और वेट लॉस का सिचुएशन भी बहुत होता है। एक तो जब आप बहुत खाना खाते हो, वेट गेन होने का चांसेस ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ साथ देखना कि आपकी एक हफ्ते के अंदर ही आपका वेट 10 किलो गेन हो रहा है, 10 किलो कम हो रहा है। तो कभी कभार सिचुएशन ऐसा भी होता है कि आपको भूख बिल्कुल नहीं लग रहा है, आप कुछ खा ही नहीं पा रहे हो, बस लिक्विड खा रहे हो, बस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, बॉइल्ड चीज़ें आप खा पा रहे हो। और मैक्सिमम टाइम आप खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो ये आपको पता ही नहीं। स्लीपिंग पैटर्न आपको बिल्कुल चेंज हो जाता है, आप पूरी पूरी रात जागते हो, दिन में आप सोते रहते हो। और जो सिकनेस है वो आपको खुद पता नहीं होगा कि किस वजह से ये सिकनेस आ रहा है। फीवर हो सकता है, ये जो फीवर होते हैं ना, ये अंदर से फीवर होते हैं जिसको बोलते हैं। बाहर से डॉक्टर इसको पकड़ नहीं पाएगा कि किस टाइप की ये बीमारी है, किस लिए हो रहा है। और ये बार बार होगा, आपको बस पता होगा कि मुझे बुखार जैसा ऐसा फीलिंग हो रहा है। कभी कभार ये ज़बरदस्त हो सकता है, बट बाहर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। या फिर आप चेकअप कराओगे डॉक्टर के पास जाके तो वहाँ पे कुछ डिजीज़ वैसे कुछ पकड़ नहीं पाएंगे, ऐसा होता है। और आप दिन रात सोते रहोगे, ऐसे भी दिन आते हैं आप सो रहे हो कि जाग रहे हो ये आपको समझ नहीं आएगा। आप एग्जैक्टली कहाँ पे हो, 3D में हो या 5D में हो, या फिर इस दुनिया में हो कि नहीं, ऐसा भी आपको समझ नहीं आएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको लोअर बैक पे पेन हो सकता है विदाउट रीज़न। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, लाइक अगर आपकी ये हैबिट है कि आप योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, प्रॉपर डाइट लेते हो, फिर भी आपके लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। और आप अगर बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन हो तो भी इस जर्नी में आके आपकी स्लीपिंग पैटर्न, खाना, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपकी मूड ऐसे ही फ्लक्चुएट करता रहेगा। और आप ट्विन जो है आपका, उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो मूड स्विंग्स होते हैं उसको भी आप पिकअप करोगे। उसकी एंगर इश्यूज़, उसकी डिप्रेशंस, उसकी मूड स्विंग्स, ये सब भी आप पिक करोगे। और ये जो कुछ सिम्टम्स मैं बोल रही हूँ ये DF दोनों के होते हैं। ये जो लोअर बैक पेन है ये होता है, वॉमिटिंग जैसा फीलिंग हो सकता है, कुछ ज़्यादा स्पाइसी खाना जो कि आप पहले पसंद करते थे वो सब कुछ अभी आपको पसंद नहीं आएगा। आपकी बेसिकली जो खाना खाने का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कभी कभार तो खाना ही टेस्टलेस लगेगा, अगर सबको अच्छा लग रहा है फिर भी आपको टेस्टलेस लगेगा। कुछ स्पाइसेस, कुछ जो स्ट्रॉन्ग जो फ्लेवर होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस की फ्रेगरेंसेस होते हैं, या फिर कुछ ज़्यादा स्पाइसी कुछ खाना जिसकी फ्रेगरेंस बहुत ही हेवी और स्ट्रॉन्ग है, उसमें आपको हेडेक हो सकता है, उसमें आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है। आपको ज़्यादा करके फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब की फ्लेवर और फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और कभी कभार तो ऐसा भी होगा कि आप वही ज़्यादा स्पाइसी खाना और भी ज़्यादा खा रहे हो, इसके लिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है, पेट खराब। और जो आपका कंप्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप फील कर सकते हो। उसके लिए कुछ दिनों के लिए आपका खाना बिल्कुल बंद हो सकता है। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये सब का सलूशन क्या है। ये सारे सिम्टम्स आपको आएंगे ही अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो इसका कुछ सॉल्यूशंस ऐसा है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को कम्प्लीटली एक डिसिप्लिन वे में लेके जाने की कोशिश करें। योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, क्योंकि बस यही चीज़ है जो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। और अपनी एनर्जी को, जो आपका अभी का एनर्जी है, उसको अगर आप योगा, मेडिटेशन,
प्राणायाम, ये सब चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपकी जो सिचुएशन है बहुत जल्दी वो इम्प्रूवमेंट में आएंगे। आप नेचर पे जा सकते हो, ज़्यादा टाइम आप नेचर में बिता सकते हो, आप सॉलिट्यूड में बिता सकते हो, भीड़ भाड़ से बाहर जहाँ पे नेचर है वहाँ जाना आप पसंद भी करोगे। अगर आप जाओगे वहाँ पे आपका मन भी शांत होगा और आपका एनर्जी भी चेंज होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो है किसी गुरु के पास जाके इनर वर्क क्लास ज्वाइन करना, जहाँ पे क्योंकि आपकी अगर ऐसी सिचुएशन ज़्यादा देर तक चलता रहेगा तो आपकी फाइनेंस पे उसका असर आ सकता है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत बड़ा आ सकते हैं। तो ज़्यादा देर तक आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, और जब तक आपका ट्विन फ्लेम जर्नी चलता रहेगा आप इसको अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करोगे तब तक ये सिचुएशन आपके लाइफ में आते ही रहेंगे। तो आप अगर किसी पर्सन के पास जो कि एक्सपर्ट है उनके पास, किसी गुरु के पास जाके अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हो, उनसे अगर आप गाइडेंस लेते हो तो ये सबसे आप बहुत जल्दी निकल पा सकते हो, क्योंकि जो आपका गुरु है उनको इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सबसे बेटर पता होगा। क्योंकि जो आपका ये फिज़िकल सिम्टम्स और सिकनेस होते हैं ये नॉर्मल डॉक्टर, ये नॉर्मल जो काउंसलिंग करते हैं इन लोगों के पास जाके आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इन लोग जो सोल्यूशन देते हैं वो 3D वर्ल्ड के लोगों के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर ट्विन फ्लेम्स। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट जर्नी। जो खुद ट्विन फ्लेम है, जो इस बारे में एक्सपर्ट है, खुद अपनी जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से जाना है, बस उनके पास जाके ही आप गाइडेंस ले सकते हो, ताकि धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में सुधार आए, आपकी लाइफ में चेंजेस आए। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।